सबसे पहले तो ये है कि सभी दर्शकों को नमस्कार। और दूसरा, मैं भारत होम्योपैथिक का बहुत बड़ा शुक्रगुजार, जिसके लिए जो है कि 84 ईयर्स में मेरे पिताजी रिकवर होना ये एक बहुत बड़ी बात है। पिताजी की तबीयत कैरेटिनिन लेवल करीब 3 के आसपास में था, और उसके बाद में यूरिक एसिड वगैरह बढ़े हुए थे, बाकी अदर रिपोर्ट्स भी बहुत सारी बढ़े हुए थे। उनके पैरों में पूरा स्वेलिंग था। तो वैसे ट्रीटमेंट तो बहुत जगह करवाया, हमने अपने यहाँ भी करवाया, यहाँ पे भी आपने कई हॉस्पिटलों में 1-2 जगह ये दिखाया था। तो वही नॉर्मली मेडिसिन उसको बस कंट्रोल रखने के लिए। तो आपने भी यही सोचा था कि अब फादर की एज हो गई है 84, लमसम उस समय तो 82-83 के आसपास में थी। करीब 2-2.5 साल 3 साल मैंने होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट करवाया था अपना। यहाँ से पहले? हाँ जी, यहाँ से पहले कहीं और मैंने करवाया था, जैसे कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी। तो रेगुलर 3 साल मैंने ट्रीटमेंट किया था। तो उससे मुझे ये लगता था कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो मैंने गूगल्स में सर्च किया, मुझे भारत होम्योपैथिक का ये मैंने देखा। फिर जो है कि मेरे पास जितनी रिपोर्ट्स वगैरह थी सबको मैंने जो है कि सर के पास में सेंड किया। गूगल से पहले तो मैंने नंबर निकाला। क्रिएटिनिन लेवल जो है कि आपका 0.9 में आ गया, बाकी यूरिक एसिड था उनका करीब 11 तक भी पहुंच गया था। अभी वो भी आपका नॉर्मल उसमें आ गया। सोडियम वगैरह है और भी बहुत सारी, होमोग्लोबिन वगैरह जो थी वो भी काफ़ी डाउन थी। वो भी हेमोग्लोबिन किस एज में और किडनी के साथ उनका 11.4 हो गया प्रेजेंटली? जी। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा। आज आप सभी को मैं अपने एक पेशेंट से मिलवाना चाहती हूँ। हालांकि मेरे पास पेशेंट के बेटे अभी साथ में बैठे हैं। पेशेंट का नाम है पूरन, और सबसे अच्छी चीज़ है कि किस एज में वो है। एज है उनकी 84। तो कैसे उन्होंने हमारे से ट्रीटमेंट शुरू किया, और जब ट्रीटमेंट शुरू किया तब उनके क्रिएटिनिन की वैल्यू 2.94 थी, लगभग 3। और अब लास्ट अक्टूबर 2024 में उनकी रिपोर्ट्स में क्रिएटिनिन की वैल्यू है 0.90, और उनकी सारी फिजिकल कॉम्प्लिकेशन सॉल्व हो गई है। तो हम पूरन जी के बेटे से बात करेंगे और जानेंगे कि जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया तो कैसे उनकी फादर की तबीयत कैसी थी। नमस्कार जी। नमस्कार, आप कैसे सबको हैं? नमस्कार। बस बढ़िया हूँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बढ़िया। हाँ आप जी। अपने पिताजी के बारे में बताइए कि जब आपने अगस्त में हमारे से ट्रीटमेंट शुरू किया था, पिछले साल अगस्त में, तो जी। कैसी थी आपके पिताजी की तबीयत? उस समय में पिताजी की तबीयत कैरेटिनिन लेवल करीब 3 के आसपास में था, और उसके बाद में यूरिक एसिड वगैरह बढ़े हुए थे, बाकी अदर रिपोर्ट्स भी बहुत सारी बढ़े हुए थे। उनके पैरों में पूरा स्वेलिंग था। तो वैसे ट्रीटमेंट तो बहुत जगह करवाया, हमने अपने यहाँ भी करवाया, यहाँ पे भी आपने कई हॉस्पिटलों में 1-2 जगह ये दिखाया था। तो वही नॉर्मली मेडिसिन उसको बस कंट्रोल रखने के लिए। तो आपने भी यही सोचा था कि अब फादर की एज हो गई है 84, लमसम उस समय तो 82-83 के आसपास में थी। तो नॉर्मली ट्रीटमेंट वगैरह करवाते रहे। तो चल रहा था सब कुछ ठीक ठाक। तो मैंने करीब 2-2.5 साल 3 साल मैंने होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट करवाया था अपना। यहाँ से पहले? हाँ जी, यहाँ से पहले कहीं और मैंने करवाया था, जैसे कि मुझे साइनस की प्रॉब्लम थी। तो रेगुलर 3 साल मैंने ट्रीटमेंट किया था। तो उससे मुझे ये लगता था कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है। तो मैंने गूगल्स में सर्च किया, मुझे भारत होम्योपैथिक का ये मैंने देखा। फिर जो है कि मेरे पास जितनी रिपोर्ट्स वगैरह थी सबको मैंने जो है कि सर के पास में सेंड किया। गूगल से पहले तो मैंने नंबर निकाला, फिर उसके बाद में मैंने सर को शेयर किया। सर ने बोला कि ठीक है, आप आ सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आप नहीं आ सकते हैं तो आपका ऑनलाइन ट्रीटमेंट इसी रिपोर्ट के आधार पर चलता रहेगा। तो मैंने अपने फैमिली परिवार से सबसे डिस्कस किया। मेरे बड़े भैया है, उन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और बाकी जो है कि बोले कि होम्योपैथिक है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ये बोले पिताजी की कंडीशन कहीं ख़राब ना हो जाए। तो मैंने सर से बातचीत वगैरह किया। सर ने बोला कि हमारा जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट है वो भी एक साइड अपना चलता रहेगा,
साथ में हमारा होम्योपैथिक भी ट्रीटमेंट जो है चलता रहेगा। मतलब हमें जहाँ लगेगा कि मतलब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो हम लोग जो है कि एलोपैथिक को बंद कर देंगे। सबको ये लग रहा था, मुझे भरोसा था क्योंकि मैंने ट्रीटमेंट ऑलरेडी मैं अपने लिए ट्रीटमेंट करवा चुका था। फिर उसके बाद में यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो उसके रिजल्ट्स अच्छे हमें मिलते रहे। पिताजी के पैरों की जो स्वेलिंग वगैरह थी उसकी वजह से वो टॉयलेट भी नहीं जा पाते थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे पिताजी थोड़ा सा उस टाइप के कि जैसे गांव में हैं, अभी तो यहाँ घर के अंदर में टॉयलेट वगैरह है, गांव में 300 मीटर की दूरी पे टॉयलेट बना दिया। हमने उस समय में उनसे किया कि पिताजी कहाँ ले जाके आपने टॉयलेट बनाया। बोला नहीं, टॉयलेट घर के पास में नहीं होना चाहिए, दूर होना चाहिए। ठीक है, आज जब उनको खुद को तकलीफ हुई तो उनको खुद को एहसास हुआ कि यहाँ टॉयलेट बहुत दूर बना दी। तो उसके बाद में जो है कि यहाँ पे हमने बुलाया, नेपाल से बुलाया उनको। यहाँ पे मैंने 6 महीने अपने साथ रखा और उसके बाद में जो है कि 6 महीने जब उनका पैरों की स्वेलिंग वगैरह है, बाकी चीज़ें वगैरह जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो उनको फिर हमने घर पे भेज दिया। हमें इस चीज़ का भी डर था कि कहीं मतलब दूर चले जाए और ट्रीटमेंट मतलब उनको समय पे ना मिल पाए। तो उसके पिताजी बाद आपके पास नेपाल से यहाँ आए थे, उन्होंने दिखाया, आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, वापस नेपाल भेज दिया पिताजी को? नेपाल से मैंने यहाँ बुलाया। अच्छा। फर्स्ट में तो हुआ क्या था कि मतलब जैसे हमें पता तो फर्स्ट में नहीं चला, मतलब जैसे शुरू में जब उनकी स्वेलिंग वगैरह हुई, ये सारी चीज़ हुई तो आपने नॉर्मली मतलब जो एक ट्रीटमेंट होता है वो शुरू करवाया। फिर वहाँ से उन्होंने कहीं और के लिए रेफ़र किया, वहाँ पे बड़े हॉस्पिटल में गए, बड़े लेवल पे गए, वहाँ पे टेस्ट वेस्ट कराया। तो फिर वहाँ से हमें ये भी सजेशन मिला कि बोला आपको जो है कि काठमांडू जाना पड़ेगा। अच्छा। बोला यहाँ आपका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। काठमांडू जाना मतलब जो है कि एक तो हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, वहाँ पे ट्रीटमेंट इतना महंगा नहीं पड़ेगा जितना आपको वहाँ रहने खाने पीने के लिए इतना मतलब कॉस्टली पड़ जाएगा। तो ये हर इंसान के लिए मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पाता है। फिर इसके बाद में जो है कि मैंने काफ़ी दिन तक ये सब किया। वैसे फिर मैंने बड़े भाई साहब से सलाह किया, मैंने कहा भाई साहब एक बार यहीं बुला लेते हैं पिताजी को। पिताजी यहाँ आने को भी तैयार नहीं थे। बोले मैं इस एज में अब लास्ट उसमें क्या करूँगा वहाँ जाके। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि हमारी मदर नहीं है। अच्छा। एक छोटी सिस्टर है जिनका शादी वादी भी अभी तक, पिताजी की बीमार होने की वजह से उनकी शादी भी हम लोग नहीं दे पाए। मतलब अच्छा। काफ़ी चीज़ों की मतलब घर में दिक्कतें वगैरह रहती है। फिर उसके बाद में जो है कि किसी तरीके से उनको हमने हाथों जोड़ी वगैरह करके यहाँ बुलाया। आते आते जो है कि मेरे ऊपर गर्म भी हो गए, मतलब नाराज़ हो गए। कहाँ से कहाँ बुला कहाँ से कहाँ बुला रहे हो? बोले यहाँ पे मेरे को रूम में जो है कि तुम लोगों ने बंद करके रखा है। बोला मैं गांव का रहने वाला आदमी, इधर उधर ये सब बहुत सी चीज़ें। मैंने कहा पिताजी ट्रीटमेंट तो बहुत ज़रूरी है। तो फिर यही सब चीज़ हुआ। इधर उधर हॉस्पिटल में भी दिखाया, आसपास के हॉस्पिटल में वगैरह दिखाया, तो काफ़ी ये हुआ। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ चल रहा था कि मेरे फादर के एक दोस्त थे, बहुत करीबी दोस्त थे, उनका बेटा अभी भी मतलब 15 दिन में एक बार उनका डायलिसिस होता है। तो मैंने पिताजी को यही सजेशन दिया कि मैंने कहा पिताजी उनका ये हाल है तो मैंने कहा आपका क्या होगा। उसका बेटा तो चलो कम से कम जो है कि 30-35 साल का है। मैंने कहा आप तो 83 ईयर्स के आसपास में पहुंच गए हैं, कैसे होगा। तो फिर वही सब चीज़ हुआ कि मैंने काफ़ी जगह सर्च किया। फिर यही आपका भारत होम्योपैथिक से जब मतलब आपने लगभग ट्रीटमेंट करना शुरू किया था तब आपके एलोपैथिक डॉक्टर्स ने क्या बोला था कि क्या उनका एंड रिजल्ट एलोपैथिक क्या डॉक्टर है? का यही था कि मतलब कि एक तो एज फैक्टर है, हाँ, एज सबसे भी हो बड़ी चुकी चीज़, है। हाँ। अभी 82 ईयर्स में आपका किडनी डैमेज होना और उसके बाद में जो है कि एलोपैथिक मेडिसिन इतने सारी चीज़ चलाना। और डॉक्टर ने ये भी बोला कि हो सकता है कि मतलब आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। बोला ये मेडिसिन वगैरह जो लेना है और उसके बाद में जो है कि आपको नॉर्मली चीज़ें जो खाना है, उन्होंने जो डाइट चार्ट वगैरह दिया था वही सब चीज़ चलेगा उनका, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद था कि पिताजी रिकवर करेंगे बोल के।
और और उसके आज बाद की जो में प्रेजेंट हमारी जो रिपोर्ट्स है, जैसे मैंने देखा अक्टूबर 2024 की जो रिपोर्ट्स है उनमें क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल हो गया 0.94। क्रिएटिनिन लेवल जो है कि आपका 0.9 में आ गया। बाकी यूरिक एसिड था उनका करीब 11 तक भी पहुंच गया था मतलब। पहुंचा था। अभी वो भी आपका नॉर्मल उसमें आ गया। सोडियम वगैरह है और भी बहुत सारी होमोग्लोबिन वगैरह जो थी वो भी काफ़ी डाउन थी, वो भी मतलब जो है हेमोग्लोबिन इस एज में और किडनी के साथ उनका 11.4 हो गया प्रेजेंटली। जी 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 जी। तो वो सारी चीजें बहुत अच्छी है। और पिताजी फील कैसा कर रहे हैं? अब तो पिताजी गर्म नहीं होते आपके ऊपर? पिताजी को जैसे कि ये साइड वगैरह में जलन हाँ, वगैरह होती थी, वो उठ के टॉयलेट बाथरूम नहीं जा हाँ। पाते थे, तो अभी वो सारी चीज़ वगैरह सब कुछ ठीक है उनके लिए। और दूसरा कि अभी थोड़ा मौसम सर्दी का हो गया और हम लोग तो वैसे भी नेपाल में पहाड़ों में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसको लेके थोड़ा सा वो मतलब उनको कमजोरी टाइप का है या फिर शरीर में उनकी जो पुरानी बीमारियां वगैरह जो है वो सब चीज़ की दिक्कत तो उनको है ही है मतलब। तो बाकी अब किडनी लेवल से जो उनकी जो समस्या थी वो एकदम ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और लगभग 50-60 की उम्र में ही उनका माइंडसेट ऐसे हो जाता है कि किडनी के लेवल्स बढ़ रहे हैं, ये तो अब कभी ठीक नहीं होगा। तो आप ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो भारत होम्योपैथी की तरफ से, कि अगर आपके पिताजी 84 इयर्स के हैं तो उन पेशेंट्स को आप क्या बोलना चाहते हो? मेरी तरफ से सबसे पहले तो ये है कि सभी दर्शकों को नमस्कार। और दूसरा मैं भारत होम्योपैथिक का बहुत बड़ा मतलब शुक्रगुजार, जिसके लिए जो है कि 84 इयर्स में मतलब मेरे पिताजी रिकवर होना मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि हिम्मत कभी किसी को हारना नहीं चाहिए। मुझे भी साइनस हुआ था, मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाया, नहीं हो पाया। लास्ट में मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाया, उससे जो है कि मुझे एकदम मैं ठीक हो गया हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपका साइड इफ़ेक्ट किसी भी चीज़ में नहीं है। अगर आपको सूट करेगा तो आप ठीक है, अगर नहीं सूट किया तो कोई नुकसान नहीं है। और दूसरा चीज़ मैं ये कहूँगा कि भारत होम्योपैथिक एक ऐसी ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक की सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट। मेरे फादर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे और भी मतलब रिश्तेदारों का यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे फादर का ही ट्रीटमेंट हुआ है यहाँ पे। अभी मेरा एक ब्रेन ट्यूमर का जो केस है उसके लिए भी मैंने यहाँ से ट्रीटमेंट शुरू करवाना है। अभी वो लोग आएंगे कुछ दिन में, आपका 8-10 दिन में घर से आएंगे, फिर मैं उनको यहाँ पे लेके आऊँगा। मैंने सर से ऑलरेडी बातचीत वगैरह कर रखा है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक मेरे मिसेज की भाभी है जिनका भी ट्रीटमेंट जो है यहीं से ही चल रहा है। बहुत जगह मतलब उन्होंने वहाँ पे अपने कंट्री में बहुत जगह ट्रीटमेंट वगैरह कराया। उनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो है कि काफ़ी चीज़ गड़बड़ हो रही थी, नहीं कंट्रोल में हो रहा था। बट यहाँ से अभी ये चौथा महीने का मेडिसिन जा चुका है, वो एकदम ठीक है। बहुत हाँ, अच्छी बात है। क्योंकि और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे हमारी टीम से हर हफ्ते कॉल आता है पेशेंट्स को ना, हम बातचीत करते रहते हैं पेशेंट से कि कैसा फील हो रहा है। तो आपको लगता है वो कॉल से आपको हेल्प मिला, ये कॉन्फिडेंस मिला? ये एक मतलब जो है कि मैं इसको कैसे मतलब ये कर सकता हूँ कि जैसे कि आपका एक बच्चे ने एक बच्चे को उसकी माँ मतलब कैसे ट्रीट करती है। मैं भी एक फादर हूँ मतलब 2 बच्चों का। ये तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने बच्चों का इतना केयर नहीं किया होगा। सुबह पे फ़ोन आना, दोपहर को फ़ोन आना, हफ्ते में फ़ोन आना, डेली बेस पे फ़ोन आना, फादर की तबीयत, फादर के कंडीशन, उनको टॉयलेट कैसा हो रहा है, बाथरूम कैसा हो रहा है, खाने के लिए मतलब कैसे ये कर रहे हैं। सारी चीज़ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे को भी इतना केयर नहीं करती है जितना मुझे भारत होम्योपैथिक से मतलब जो केयरफुल मिला। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्चुअली मेरे बड़े भाई साहब बोलते हैं। हाँ, क्योंकि ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा हुआ, फादर को थोड़ा-सा एज फैक्टर की वजह से रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग गया। तो भाई साहब को ये होता था कि मतलब फादर रिकवर नहीं कर पाएँगे। तो मैंने बोला भैया होम्योपैथिक है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन मुझे भरोसा है इस चीज़ पे। तो थोड़ा फादर ने भी थोड़ा-सा हमारे मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं गलती किया है। गलती यही किया कि हमारा
माइंडसेट ये था कि इनको घर नहीं जाने देंगे, अच्छा। यहीं पे रखेंगे और इनकी ट्रीटमेंट जो है हम लोग यहीं पे ही करवाएँगे। कम से कम भी जो है कि हमारी उसमें रहेंगे तो जो डाइट चार्ज वगैरह है उसी के हिसाब से इनका खाना चलता रहेगा। तो बेसिकली क्या था कि घर में छोटा भाई था, सिस्टर है, मदर नहीं थी। तो इनके चेहरे का कंडीशन देख के मुझे थोड़ा-सा मतलब ये भी होता था कि अगर पिताजी घर चले जाएँगे तो और जल्दी ठीक हो जाएँगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हमने इनको घर भेज दिया मतलब, भाई साहब लेके गए, छोड़ के आए। तो बाद में मुझे थोड़ा पता चला कि मतलब थोड़ा पिताजी ने खाने में भी लापरवाही कर दिया था। हुँ, तो फिर मैंने इसी बेस पे कई बार पिताजी को बोला, मैंने कहा पिताजी अगर आप ऐसे करोगे, तो कैसे रिकवर हो पाओगे? रिकवर तो होगे, टाइम लगेगा। कोई चीज़ अगर रिपेयर होके जो है कि किडनी लेवल आपकी इतनी क्रिएटिनिन लेवल इतनी बढ़ गई थी, किडनी आपके बिल्कुल डैमेज हो गए थे। वो ऑर्गन आपका धीरे-धीरे जो रिपेयर होके आ रहे हैं, डॉक्टर इतनी कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा 12-14 घंटे की ड्यूटी मैं करता हूँ। उसके बीच में जो है कि मैं समय निकाल के मतलब डॉक्टर साहब से बात करता हूँ। हर चीज़ के लिए मतलब इतनी सब चीज़ कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा आपको तो फादर को एक तो ये भी डर था, बोला मैं 83-84 इयर्स का हो गया हूँ। मेरा एज हो गया, अगर मैं खाना नहीं खाऊँगा, तो मेरा क्या होगा? मतलब उनको इस चीज़ का भी डर था मतलब और डरना भी जायज़-सी बात थी मतलब, हमें भी इस चीज़ का ये था। तो तो पिताजी को ये लगता था कि बोला अगर मैं खाना नहीं खाऊँगा, तो मैं तो चलूँगा क्या-क्या कैसे? डाइट में क्या-क्या फ़ॉलो कर रहे थे वो? क्या-क्या खाते डाइट थे? में तो इसमें नॉर्मली जैतून का तेल हाँ। वगैरह का ये दिया था। हमने वो प्रॉपर बहुत कॉस्टली था वो। करीब आपका 1 लीटर अगर लेते थे तो कम से कम ₹1000 लीटर के आस-पास पड़ता था। लेकिन हमने क्या 5 लीटर एक साथ में ले लेते थे तो हमें थोड़ा-सा ये पड़ता था। जैतून का तेल वगैरह था और बाकी गोभी वगैरह था, बैंगन था, आलू वगैरह नहीं था, सूखे मसाले वगैरह थे, देसी घी वगैरह के लिए किया था। तो हमने जो डाइट चार्ट था उसी को फ़ॉलो किया। डाइट चार्ट के अकॉर्डिंग हमने उनको कभी ये नहीं दिया बट उन्होंने कभी-कभी जो है बीच-बीच में कर बीच-बीच में मतलब नॉन-वेज वगैरह लिया है। नॉन-वेज में भी जैसे फिश वगैरह है, ये सब चीज़ भी क्या बाकी रेड मीट वगैरह हमने उनको नहीं दिया मतलब। क्योंकि रेड मीट के लिए सर ने बिल्कुल ही हाँ, मतलब बिल्कुल। स्ट्रिक्टली ये कर रखा था। फिश के लिए मैंने कभी-कभी उनको ये कहा था कि मैंने कहा आप महीने में 1 आधा बार अगर लेना हो तो ले सकते हैं। तो और अभी फाइनली आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके पापा पूरी तरह रिकवर हो गए हैं? हाँ, हम मैंने तो कभी उम्मीद नहीं किया था। मुझे उम्मीद नहीं था इस चीज़ का कि फ़ादर इतने एज में भी जो है कि इस तरीके से रिकवर कर जाएँगे। रिकवर कर गए ये तो बहुत अच्छी बात है और दूसरी चीज़ ये है कि मैं हमारी पूरी जो टीम है मतलब हमारे फैमिली मेंबर, मेरे गाँव में जितने मेरे फ़ादर के यार दोस्त वगैरह है और हमारे जो अंकल वगैरह है, ताऊ वगैरह है, बड़ी उम्मीद है उन लोगों को कि जे इनके बच्चे ने मतलब जो है कि वहाँ ले जाके इनका ट्रीटमेंट करा के और इस तरीके से ये रिकवर कर गए। और दूसरा चीज़ ये भी है कि उनके यार दोस्त वगैरह जितने हैं सब बड़े खुश हैं मतलब, कि बोला आज तक हमने मतलब ऐसी सिचुएशन नहीं देखा कि किसी का किडनी डैमेज हो और वो किडनी डैमेज होने के बाद में ये आदमी इस तरीके से रिकवर करके और इस कंडीशन में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। खुद ही मेरे चाचा की लड़की है, वो आपके हॉस्पिटल के बगल में रूम लेके बैठे हुए हैं। महीने में 15 दिन में उनका डायलिसिस होता है। मेरे फादर के एक दोस्त है, उनका भी मतलब हर 15 दिन में मतलब उनका डायलिसिस वगैरह होता है। तो भगवान की कृपा से, भारत होम्योपैथिक की कृपा से कभी ऐसी नौबत आई नहीं और मेरे हिसाब से आगे भी नहीं आएगी। थैंक यू। हाँ जी, और तो देखा आप सभी लोगों ने कैसे पूरन जी जिनकी उम्र 84 इयर्स है उन जिनका क्रिएटिनिन जो है 2.94 था और बॉडी के सारे पैरामीटर्स जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कराए थे उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम था, उनके पैरों में बहुत स्वेलिंग थी और उनका यूरिक एसिड भी बहुत बढ़ा हुआ था। उस टाइम पे उनके सोडियम और पोटेशियम के लेवल्स भी बढ़े हुए थे और अभी जब उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और अब उनका क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल हो गया है 0.94 और क्रिएटिनिन के साथ साथ यूरिया और हीमोग्लोबिन, सोडियम, पोटेशियम सारी वैल्यूज नॉर्मल आ गई है। तो अगर आपकी भी किडनी खराब है, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, आपको घबराना नहीं है। एक बार भारत होम्योपैथी की टीम से कांटेक्ट करिए और हम आपको सही सलाह देंगे और सही गाइडेंस देंगे कि कैसे आप अपनी किडनी को ठीक कर सकते हैं।
थैंक यू।